24 घंटे के अंदर कम से कम 16 घंटे गैस नहीं है, इस पूरे इलाके के अंदर नहीं है। देखिए हराम हो गई है बहन, सुबह से रात हो जाती है जो गैस जरा सी भी चूल्हे के अंदर आती हो, लकड़ियों पे पका रहे, ये हालत हो गई है। इस मुल्क में कुछ भी नहीं रखा हुआ बहन। खुद ही इन्होंने कहा था 4 महीने पहले ये इस गवर्नमेंट ने कि हमारे पास गैस खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हमारे घर में सिलेंडर चलता है, हर हफ्ते का 300-400 रुपए का हम सिलेंडर भरवाते हैं। तकलीफें और उलझने यहाँ की आवाम में कुछ जरूरत से ज्यादा पाई जा रही हैं। कंपनी की तरफ से 3 से 4 टाइम शटडाउन है, जब आती है तो यूजर बढ़े हुए होते हैं तो गैस का प्रेशर कम होता है। 15 मिनट आ गई, 20 मिनट आ गई, आधा घंटा आ गई। गैस अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतनी आती है कि ना चाय बनती है ना खाना बनता है। लोड शेडिंग की जो टाइमिंग दी थी उस पर भी गैस नहीं आती। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिपब्लिक की टीम के साथ मैं हूं रबिया राजपूत और आप देख रहे हैं डी चौक डिजिटल चैनल। गैस प्रेशर में कमी और गैस लोड शेडिंग के बाद वक्त हुआ चाहता है गैस के मुकम्मल गायब होने का, और वजह मौसम सरमा की आमद। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में गैस गायब हुई तो रोटी महंगी हो गई, और सनदी सूबे सिंध में 15 से 18 घंटे की गैस लोड शेडिंग हुई तो सनत और कारोबार मुतासिर हो गया। यानी हर सतह पर कारोबार और आवाम और पब्लिक मुतासिर हो रही है, तो पब्लिक की राय जानना भी ज़रूरी है। तो आइए आपको लिए चलते हैं पब्लिक के पास। गैस और लोड शेडिंग की जो किल्लत है, इसका सामना सिर्फ मौसम सरमा में या किसी खास सीज़न में नहीं बल्कि 12 महीने आवाम को करना पड़ता है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? जाफर। मुझे बताइएगा सर कि क्या आपके इलाके में बिजली और गैस की स्पेसिफिकली बात करें, गैस आ रही है? गैस तो बिल्कुल नाम को भी नहीं आ रही, मतलब किसी टाइम में भी नज़र नहीं आती है गैस आ रही हो, ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ शो ही नहीं होता। हम लोग टोटली मतलब अपने ब्याह पे सिलेंडर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर हमारा थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा है, ज़िंदगी गुजार। शुरू हुआ ये सिलसिला? बिफोर लास्ट ईयर से भी मतलब था ये, मगर अब बहुत ज़्यादा इशू बन गया है। खबरों में तो हम ये देख रहे हैं या नुमाइंदगान हमें ये कह रहे हैं कि ये मौसम सरमा की वजह से। नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, मौसम सरमा का इशू नहीं है। मौसम सरमा तो अभी शुरू हुआ है, 3 मंथ से कुछ ज़्यादा जो है ना ये इशू क्रिएट हो गया है, बहुत ज़्यादा। क्या हमें तो नहीं पता था, सुबह बच्चे स्कूल के लिए उठते हैं, जब मिसेज उठती हैं फजर में, वो जलाती हैं माचिस जलाती हैं, चूल्हे की तरफ लगाती हैं चूल्हा, उनको जो है ना वो मुँह चढ़ा रहा होता है कि जी गैस नहीं आ रही इसके अंदर, वो मजबूरन फिर हम सिलेंडर ला के रखा हुआ है। मुकम्मल सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है? टोटली हम सिलेंडर पे चल रहे हैं। हम तो यहाँ पे इस पूरे एरिया में तकरीबन 95% लोग कह लिए, मुझे तो यहाँ तक कंफर्म है कि सिलेंडर पे चलना है। जो कारोबारी शख्सियात हैं उनसे भी बात करेंगे। एक पकवान सेंटर यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर जो काम कर रहे हैं लोग उनसे बात करते हैं कि गैस की क्या सूरत हाल है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि गैस आ रही है यहाँ? हम लोग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं करते। गैस नहीं आती? नहीं। कब से नहीं आ रही गैस? गैस बहुत दिन हो गए नहीं आती। गैस आती है इस इलाके में? बिल्कुल नहीं आती गैस, बहुत परेशानी है, और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं बेचारी जो घरेलू, वो बहुत परेशान रहती है। मगरिब के बाद तो बिल्कुल गैस नहीं आती है। अच्छा, गवर्नमेंट ने, इदारों ने, हुक्काम बाला ने कोई औकात कार्ड जारी किए? नहीं, कोई नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। ये सब एक ढकोसलेबाजी है और कुछ भी इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने सिवाय से मुल्क और परेशानी के अलावा और कुछ नहीं दिया है। तकलीफ़ें और उलझने यहाँ की आवाम में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पाई जा रही हैं। अपनी सियासी रस्साकशी के अंदर लगे हुए, आवाम के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। भाई कहा जा रहा है कि मौसम सरमा की आमद है, इस वजह से गायब हुई है। किसी वक्त में अगर गैस आ जाती है तो उस पर ख़वातीन वगैरह जो है थोड़ा बहुत सालन वगैरह बना लेती हैं, वरना अमूमन रोटी तो कम से कम 6 महीने तो मुझे हो गए हैं, 6-7-8 महीने के मैं होटल से रोटी लेकर आ रहा हूँ। तो प्लीज़ इसके ऊपर कंसिडर करें। ना आने के बराबर ही आती है, कोई काम ही नहीं हो पाता है। कब से ये मसला? ये तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया है। कोई औकात कार्ड जारी किए गए हैं आपके इलाके के लिए? नहीं, कोई औकात नहीं है, ना लोड शेडिंग के अब कोई औकात रहे, क्योंकि 2.5 घंटे से ज़्यादा 3-3 घंटे जाने लगी है। तो ये मुकम्मल तौर पर गायब है या गैस प्रेशर में कमी है? मैं किचन का ही काम कर आई हूँ, तो खाना बन चुका है, रोटी नहीं बनी है, क्योंकि गैस जो है बिल्कुल स्लो हो गई है। ख़वातीन से ख़ुद भी जान लेते हैं, हम घर घर दरवाज़ा खटखटाएंगे, पूछेंगे कि क्या गैस की सूरत हाल है। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम। गैस आ रही है? गैस तो है ही नहीं, आप आगे चूल्हे भी देख सकती हैं। ज़िंदगी हराम हो गई है बहन, सुबह से रात हो जाती है जो गैस ज़रा सी भी चूल्हे के अंदर आती हो, लकड़ियों पे पका रहे, ये हालत हो गई है। क्योंकि जब से ये हुकूमत आई है 8 महीने हो गए, गैस ही नहीं है। किस वक्त आती ये नहीं पता चलता, कभी रात में दे रहे हैं, कभी सुबह में दे रहे हैं। इंसान सुबह की हंडिया रात को मियाँ थका आ रहा आएगा, आप खिला सकती हैं अपने मियाँ को इस तरह खाना? लड़ाई झगड़े घर में फड्डे फसाद इसी से पैदा होगा।
बाज़ार से इतनी हमारी औकात नहीं हम जाके 2 रोटियां भी खरीद सके। तो घर में जिस तरह भी कर रहे हैं हम खुद कुर्बानी दे रहे हैं। हुकूमत को सोचना चाहिए। रात सोते हुए यही टेंशन कि कब आएगी और कब बच्चों को स्कूल भेजना है, कब मियाँ को ऑफिस जाना है। बच्चे रोज़ाना के लेट हो रहे हैं, गैस ही नहीं है, डबल रोटियाँ मंगा के दो, कभी कुछ करो। घर में बासी रोटियाँ जो पकाते हैं एक दिन पहले तो अगले दिन तक वही खा रहे होते हैं। ये हुकूमत को सोचना चाहिए यार। कुछ औकात या कुछ घंटों के लिए गायब होती है या मुस्तकिल तौर पर नहीं? मुस्तकिल 2 घंटे आती है, कभी आती है तो यानी कि 15 मिनट आ गई, 20 मिनट आ गई, आधा घंटा आ गई। भाई अगर मेहमान आ जाते होंगे घर में तो उनकी सर्विंग कैसे होती हो? कुछ भी नहीं होता, उनको ये कह देते हमारे घर में गैस नहीं है, आप लोग अपने घर से खाकर आइएगा और चाय पीकर आइएगा। बहुत शुक्रिया। ये तो वो सूरत हाल है जो आपने ख़वातीन की ज़ुबानी सुनी है। और कितना अलमिया है कि गैस की कीमत बढ़ती चली जा रही है, बिल ज़्यादा आ रहा है और आवाम को जो सहूलियात देने का वादा नुमाइंदगान करते हैं वो नहीं दी जा रही, बल्कि मसाइल में इजाफा हो रहा है। ख़वातीन की ज़ुबानी आपने सुने मसाइल, हम आंखों देखा हाल भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर हमें किसी के घर में जाने की इजाज़त मिल गई, एक और दरवाज़ा खटखटाते हैं, एक और ख़ातून से जानते हैं कि उनको किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो आइए मुझे बताइए, गैस आती है? गैस आती है तो हम दरवाज़ों में खड़े होते हैं, मतलब आप लोगों को वेट कर रहे होते हैं कि गैस के लिए कोई पूछने के लिए आ जाए, कोई पुरसाने हाल। गैस अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतनी आती है कि ना चाय बनती है ना खाना बनता है। ऑफिस के लिए हस्बैंड लेट हो जाते हैं। इस वक्त आ रही है? इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। लोड शेडिंग की जो टाइमिंग दी थी उस पर भी गैस नहीं आती। आप आके मेरे साथ किचन में देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम इनके किचन में आ गए हैं। बिजली तो खैर है ही नहीं, और गैस है या नहीं या प्रेशर में कमी है वो भी हम देख लेते हैं। ये 3 घंटे से चाय चूल्हे पे चढ़ा रही हूँ और आप मेरे गैस की हालत देख सकते हैं कि ये चाय बन रही है। बच्ची स्कूल से आके बैठी है और ये चाय अभी तक तीलियाँ जला जला के मैंने इसमें ये किया फिर भी नहीं हो रहा। और इसमें भी देखें, ये कब से सुबह से 7 बजे से चढ़ा हुआ है कि मैं क्या पकाऊँ और क्या खिलाऊँ बच्चों को। ये आलम है, इतनी गैस आ रही है कि हम कुछ खा नहीं सकते। माशाल्लाह से भूखे मर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे लगता है शायद गैस थोड़ी पहले आ रही थी क्योंकि धुआं निकल रहा है, शायद हल्की वो भी ख़त्म हो गई। इतनी थी कि 2 घंटे से चूल्हे पे चाय रखी है। आप पतीले देखें, मैं पकड़ रही हूँ, इतनी ठंडी पतीली है। इस मसले का सामना आपको कब से करना पड़ा? पिछले साल वगैरह तो गैस थी, इतनी प्रॉब्लम नहीं आई है। जब से इमरान खान की हुकूमत थी गैस बिजली सब कुछ नॉर्मल था। इस साल से जब से उनकी हुकूमत हटी है गैस तो चूल्हों में आने का नाम ही नहीं है। वादा तो उन्होंने ये किया था कि इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाया जाए, हम आएंगे और हम सहूलियात देंगे। वादे तो उन्होंने बहुत सारे करे। सहूलत आपके सामने, मैं दोबारा चेक कर देती हूँ कि कितनी अच्छी गैस है। सारी सहूलतें उन्होंने तो दी हैं जब से हुकूमत हटी है। यूँ कह लीजिए कि शायद सहूलतों में कमी ज़रूर होगी, लेकिन अब सहूलतें बिल्कुल ही ज़िंदगी से माइनस हो गई हैं लोगों की। और आपने किचन की सूरत हाल भी देखी, आंखों देखा हाल आपने देख लिया है कि किचन इस वक्त गैस की कमी का सामना करना पड़ रहा है लोग, ख़वातीन को भी, और मुश्किलात बढ़ रही हैं। और किचन में जो चीज़ें बनाने के लिए ख़वातीन बैठी हैं वो बस बैठी हैं कि किसी तरीके से किसी वक्त गैस आ जाए तो हमारा खाना या बच्चों के लिए ताम का इंतज़ाम हो जाए। अगर मेहमान अचानक आ जाएँ तो उनसे भी शर्मिंदगी। सुबह में जो है थोड़ी बहुत आ रही होती है, लेकिन इस वक्त दोपहर में जब हम बच्चों को लाते हैं तो बिल्कुल गैस नहीं होती है। बच्चों को इस वक्त खाना देना है तो एक बहुत बड़ी टेंशन होती है कि भाई शाम में तो अपनी ही मर्ज़ी से आती है और अपनी मर्ज़ी से जाती है। सुबह आ रही होती है लेकिन प्रेशर में कमी होता है? हाँ, प्रेशर में कमी होती है। स्कूल से आते हैं, गैस नहीं होती घर पे, बच्चे भूखे बैठे रहते हैं, किस तरह से काम करें बताएं। बिल बाकायदगी से हम बिल की पेमेंट करते हैं गैस की। सिलेंडर यूज़ कर लेते हैं हम, उसमें भी कितनी गैस भरवाएं। आपको पता है गैस भी कितनी जो है एक्सपेंसिव होती है। हमारे यहाँ ना बिजली आ रही है ना हमारे यहाँ गैस आ रही है। 24 घंटे में तकरीबन 14 घंटे बिजली नहीं होती और सुबह मुश्किल से 4 से 5 घंटे सिर्फ बिजली गैस आती है। अब मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, मेरे घर में रोज़ाना 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद सिलेंडर मुझे ख़रीदना है, जिसकी वजह से मेरा सारा बजट आउट हो जाता है। 24 घंटे के अंदर कम से कम 16 घंटे गैस नहीं है, इस पूरे इलाके के अंदर नहीं है। यहाँ के ऊपर बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, घर के बड़े हैं जो खाने, वो सारे के सारे सिलेंडर लेकर आ रहे हैं, सिलेंडर के ऊपर खाने बन रहे हैं। गैस का बिल भी बढ़ गया, लेकिन उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है कि भाई गैस भी आए। जब आप पैसे ले रहे हैं तो कम से कम आप गैस तो दें और बिजली तो दें। लोड शेडिंग पे लोड शेडिंग किए जा रहे हैं। नहीं, 4 टाइम बिजली की लोड शेडिंग है। गैस में हवा आती है, कभी कभी गैस आ जाती है गलती से। अच्छा, तो क्या इलाके के लिए कोई औकात कार्ड जारी किए गए कि इस वक्त गैस नहीं आएगी और फिर आएगी? नहीं, औकात कार्ड तो जारी किए गए, हमने देखे मीडिया पे, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। वो खाने के 3 टाइम दिए कि इस टाइम गैस आएगी, लेकिन उस टाइम पे भी गैस नहीं आती है। लोग सिलेंडर भर भर के ला रहे हैं, इतने महंगे महंगे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और खातून दरवाजे पर हमें मिल गई हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ये बताइएगा कि क्या गैस आ रही है आपके? नहीं। कब से?
काफ़ी दिन हो गए, जब से सर्दी शुरू हुई है ना, जब से नहीं आ रही। कितनी देर के लिए आती है या फिर आप किस तरह से घर? 15 मिनट आती है, वो भी अचानक आती है। लेकिन 10-15 मिनट में तो बड़ा मुश्किल होगा ना, रोटी तवे पे रखी है, वो अगर चली गई तो रोटी सिकने से पहले। रोटी तो बनती ही नहीं है। ये सूरत हाल है यहाँ पर कि रोटियाँ तो घर पे बन ही नहीं सकती, क्योंकि अगर रोटी तवे पे पड़ी हुई है और गैस गायब हो जाए और फिर पता नहीं कि कब आएगी, तो फिर गैस रोटी ने तो ख़राब हो जाना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैं पूछ रही हूँ कि क्या गैस घर घर आती है? तो घर घर जाना पड़ रहा है मुझे। आप मुझे बताएं अपने घर की सूरत हाल, क्या गैस आ रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी है। कोई ख़ास टाइमिंग्स हैं गैस के ना आने की या मुस्तकिल? रात में तो बिल्कुल ही नहीं है, थोड़ा बहुत वो भी आ जाए तो आ जाए, नहीं तो कोई पता ही नहीं है। फिर किस तरह से मैनेज करते? लकड़ियाँ बना लेते हैं यार, कोयला बना लेते हैं, यही करते हैं और क्या कर सकते हैं। अच्छा, कितने अरसे से है इसका सामना? सर्दी आने से पहले तंग हो गया। मैं ये अगला सवाल आपसे पूछने ही वाली थी। हुक्काम बाला कह रहे हैं कि सर्दियाँ आ गई हैं, इस वजह से किल्लत है गैस की। इस गर्मियों में भी यही था। चलें, ये तो बड़ी नाक़िस सूरत हाल है। आपने खातून की ज़ुबानी खुद सुना। मुझे बताएं, गैस आ रही है इस इलाके में? नहीं बेटा, बहुत कम आती है और ऐसे वक्त आती है कि जो कुछ भी नहीं कर सकता है आदमी। हम रोटी कभी आ भी गई तो पका के फ्रीज़र में रख देते हैं, 5-5 दिन के बाद खाते हैं रोटी। यकीन खुदा रसूल की कसम खा के कहते हैं, अगर मुसलमान हो तो यकीन कर लोगे, अगर काफिर हो तो यकीन नहीं करोगे, है ना। जब से इसकी हुकूमत आई, इसने तबाही मचा दी है कराची के अंदर। इमरान खान की गवर्नमेंट जाने के बाद ये जो गैस का मसला है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। जी, बहुत ज़्यादा कर गया। इमरान की हुकूमत के अंदर बहुत कुछ, बहुत फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, अब तो बिल्कुल तबाह कर दिया इन लोगों ने, कुछ भी नहीं है। हर आदमी आता है, सीट पे बैठता है, अपना कमाता है, अपना बिजनेस बनाता है, फैक्ट्रियाँ मिलें खोलते हैं, जगह जगह सबको पता है ना, कोई दुनिया अंधी नहीं, सबको पता कि कहाँ कहाँ इनकी मिलें चल रही हैं, है ना। और सब छोड़ छाड़ के बाहर मुल्कों में पनाहें ले रहे हैं और यहाँ दूसरे गरीब आदमी मर रहे हैं, जिनसे क्या कहते हैं टैक्स भी लिया जा रहा है। गरीब आदमी जो किरायों पर रह रहा है वो क्या करेगा? वो खुदकशियाँ नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? इसकी कौन जिम्मेदार? इसकी हुकूमत ही तो जिम्मेदार है ना। हमारे जो मसाइल हैं वो कोई हल नहीं करता है, तो हमें नहीं पता कि हमें किसकी जानिब देखना है। जिससे उम्मीदें थीं उसको हटा दिया गया। अगर ताकतें इस कदर लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमें फिर भरोसा ही नहीं है किसी ओहदे पर, किसी हुकूमत पर और किसी शख्सियत पर। कभी कभी आ जाती है। भूले भटके? हाँ, भूले भटके गलती से खुल गई इस इलाके की। वरना हवा आती रहती है इसके अंदर खाली। जब पहले जो ये गवर्नमेंट थी ना, उसमें के अंदर तो कभी कभी आ भी जाती थी, मतलब थोड़ी बहुत। अब तो ये हाल कर दिया उन्होंने, 12 घंटे गैस नहीं है, बाकी टाइम में इसका नाम क्या, वो हवा आ रही है खाली। कह रहे हैं सर्दी की वजह से नहीं आ रही। बकवास करते हैं, सर्दी की वजह से। 4 महीने पहले इनके अब्बा की सर्दी थी, काय की सर्दी थी। खुद ही इन्होंने कहा था 4 महीने पहले ये इस गवर्नमेंट ने कि हमारे पास गैस खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। असल बात ये है, जो असल बात है वो नहीं बता रहे हैं। जब ये इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो 5 रुपये बढ़ते थे ना किसी चीज़ पर, तो ये अपोजिशन वाले ये लॉन्ग मार्च, ये महंगाई मार्च, ये लॉन्ग मार्च, बिलावल भुट्टो, ये जरदारी, ये इसका नाम क्या, ये फजलुर रहमान, यही गवर्नमेंट है। आपके मसाइल पहुंचाने के लिए डी चौक डिजिटल चैनल आपके दरमियान मौजूद है, आवाम के दरमियान मौजूद है। एक और शहर भी मौजूद हैं और वो काफ़ी देर से हमारी बात सुन रहे हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइए, जैसे अभी आपने अंकल की भी बात सुनी, क्या गैस आ रही है? नो, गैस नहीं आ रही। सुबह 6 बजे मैं जॉब के लिए उठता हूँ, घर में गैस नहीं होती। 7 बजे लाइट चली जाती है और 7 बजे आती है, 10:30 बजे तक लाइट आती है और गैस बिल्कुल नहीं होती। हमारे घर में सिलेंडर चलता है, मैक्सिमम हर हफ्ते का 300-400 रुपये का हम सिलेंडर भरवाते हैं। तो भाई इन्होंने गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमने वक्त बता दिया है, इस वक्त नहीं आएगी, उसके अलावा कर लें। मेरे घर चलें, मैं आपको चूल्हा जला, चूल्हा जल जाए, जो जुर्माना, जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा। बिल्कुल ठीक है। गैस आपने सुना, हर उम्र के लोगों ने अपना मसला बताया है। जो सालों से इस इलाके में रह रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये वक्त के साथ साथ हम कहते हैं कि तरक्की की जानिब हमें जाना चाहिए, लेकिन मसाइल बढ़ने की जानिब हम देख रहे हैं कि हमारा मुल्क बड़ी तेज़ी से बैकवर्ड डायरेक्शन में तरक्की कर रहा है। गैस एक तो कंपनी की तरफ से 3 से 4 टाइम शटडाउन है, उसके अलावा भी स्लो आती है। बुनियादी तौर से मैनेजमेंट का काम है। जो रहायशी लोग हैं उनके लिए भी इन्होंने शटडाउन का शेड्यूल जारी किया हुआ है। उसके अलावा भी जब आती है तो यूज़र बढ़े हुए होते हैं तो गैस का प्रेशर कम होता है, तो कोई भी जो है वो खाना सही तौर से नहीं पका पाता, रोटी भी नहीं पक पाती। यहाँ जो वॉल्व मैन है उसकी ड्यूटी है इन आवर्स में वो जाता है टाइम से और बंद कर देता है। जो टाइमिंग्स उन्होंने कही हैं कि जिन औकात में वो आएगी
उस वक्त भी वो गैस मैसर नहीं है या उसके प्रेशर में कमी है। एक और शहरी भी हैं, वो हमारी बात सुन रहे हैं, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये लाइट और गैस ने तो परेशान किया हुआ है, ज़िंदगी हराम की हुई है और कोई टाइम नहीं इनका बंद करने का। तो मगरिब का टाइम है, नमाज का टाइम है, ज़ोहर असर का टाइम, कोई टाइम नहीं। कब से मसला गैस की कमी का हो रहा है? ये तकरीबन साल होने वाला है। बारिश होती है तो पानी आता है। डैम्स तो हम बनाने वाले थे लेकिन सैलाब आ गया। उप्स, सर्दियाँ आ गई ना, इसी वजह से गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आवाम को देने के लिए सियासी नुमाइंदगान और इदारों के पास हमेशा वजूहात और बहाने होते हैं, लेकिन आवाम मुतमईन हो या ना हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इस प्रोग्राम से मुझे इजाज़त देने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल डी-चौक सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज लाइक कीजिए ताकि आने वाले प्रोग्राम से आप बाखबर रह सकें। अल्लाह हाफ़िज़।